भाई तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर तुम भी बार बार किसी भी काम को करने में गिव अप कर देते हो, जब लास्ट टाइम पर तुम सक्सेसफुल होने वाले होते हो तो उसके 1 से 2 स्टेप पहले गिव अप कर देते हो। तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम भाई मेरे साथ बहुत बड़ी होती है। मैं सक्सेसफुल होने के 1 से 2 स्टेप पहले ही गिव अप कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, ये प्रॉब्लम 90% लोगों की है। तो मैं तुम्हें आज इस वीडियो में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिनके कारण 90% लोग लास्ट में आकर गिव अप कर देते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी किसी भी काम को करने से पहले कि हम बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। लिटरली जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैं ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा करता था, इसके कारण मैं अपने आप को कभी ढंग से काम ही नहीं कर पाता था। ओवर थिंकिंग में ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता था। तो भाई तुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। सेकंड है भाई तुझे कि जब भी तू काम कर रहा है तो अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत कर, क्योंकि दूसरा बंदा तेरे से पहले से काम कर रहा है, उसको तेरे से ज़्यादा नॉलेज है। तो उससे कंपेयर करने की जगह है कि तू अपने आप को अपने प्रीवियस वर्जन से कंपेयर कर। लिटरली भाई मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, वो मोनेटाइज हो गया था, उससे अर्निंग भी हो रही थी। लेकिन पता मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को कंपेयर किया दूसरे बंदे से जिसके मेरे से अच्छे व्यूज आ रहे थे और उसकी अच्छी अर्निंग हो रही थी। तो लिटरली मैंने उस काम को 30-40 दिन तक 50 दिन तक लगभग किया होगा और उसके बाद मैं गिव अप कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा था। तो लिटरली भाई कंपैरिजन बहुत ही बेकार चीज़ है। अगर तुम्हें कंपैरिजन करने भी है तो अपने आप को अपने प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करो, ना कि किसी ऐसे बंदे से जो तेरे से 10 लेवल पर है और तू 0 लेवल पर है। तो 0 लेवल पर होकर तू 10 लेवल से कंपेयर करेगा तो लिटरली भाई तू गिव अप ही कर देगा। तुझे लगने लगेगा कि तेरे से नहीं हो रहा, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन तू टाइम दे और धीरे-धीरे जो भी काम कर रहा है उसको करते जा, उसमें तू ऑटोमेटिक एक्सपर्ट हो जाएगा। तीसरी और बड़ी मिस्टेक है कि लैक ऑफ पेशेंस। तुझे पता है कि तूने काम स्टार्ट किया है, तू उसको 6 मंथ देने वाला है, लेकिन लिटरली भाई बहुत से बंदे होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे जल्द ही सक्सेस मिल रहा है, मैं जल्दी कुछ भी कर लूँ। तो लिटरली ऐसा नहीं होता है। तुझे पता है कि तूने 6 मंथ किसी भी काम को देना है तो तुम 40-50 डेज के बाद गिव अप क्यों कर देता है? क्योंकि हम पहले से ही अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे बंदे से, ओवरथिंक करते हैं और बाद में सोचने लगते हैं कि 6 मंथ तो बहुत ज़्यादा टाइम है, मेरे से कुछ नहीं होना है। तो भाई तुझे एक बात बता दूँ कि तू जो भी काम कर रहा है उसमें लिटरली कंपाउंडिंग की पावर बहुत ज़्यादा काम करती है। क्योंकि जैसे अगर तू जिम ही स्टार्ट कर रहा है, जैसे मान ले एग्जांपल के लिए, तो स्टार्टिंग के तू 4 टू 5 मंथ तो तुझको एक्सरसाइज सीखने में, सही फॉर्म से करने में ही टाइम लग जाएगा। और मान लो तू इसके बाद ही 4 मंथ के बाद गिव अप कर देगा, तो फिर तुझे रिजल्ट कैसे मिलेंगे? अगर तू 6 मंथ तक सही से डटा रहा और उसके बाद तू अगर 4-5 मंथ में एक्सरसाइज सीख गया, डाइट, वर्कआउट, न्यूट्रिशन सीख गया, सही फॉर्म में एक्सरसाइज करना सीख गया, तो उसके बाद तू जब करेगा ना एक्सरसाइज को आगे आगे 5 टू 6 मंथ, तो तू काफ़ी अच्छी बॉडी और फिजिक अचीव कर सकता है। ऐसा ही होता है। तो तुझे स्टार्टिंग में गिव अप नहीं करना है, तुझे सीखते जाना है और 6 मंथ का जो टाइम है उस टाइम फ्रेम को कंप्लीट करना है। लिटरली भाई मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि तूने जितने टाइम का पूरा जो प्लान बनाया ना, उस टाइम तक उस काम को कर लेता है तो तू गारंटी से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो भाई तुझे जब भी ऐसा लगे कि तेरे से काम नहीं हो रहा है, गिव अप कर देता हूँ, तो भाई अपने दिमाग में एक बात हमेशा याद रखना। जब भी तुझे गिव अप का थॉट आए तो पता है कहाँ से आता है? गिव अप करने का थॉट आता है हमारे ब्रेन से। हमारा ब्रेन सबसे बड़ा हमारा एनिमी है। ये हमें कभी भी ढंग से काम नहीं करने देता, ये हमेशा अपने आप को बचाता है कोई भी काम करने से पहले। तो भाई तेरे को जब भी ऐसा लगने लगे ना कि तुझ पे गिव अप कर दे, तुम उससे काम नहीं हो रहा, तो लिटरली अपने ब्रेन को समझा लेना कि ये तेरा ब्रेन का लूप है। अभी मैं परसों नरसों रात के स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझसे अब स्क्रिप्ट नहीं लिखेगी, मैं अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहा हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। बस फिर मैंने कुछ नहीं किया, अपने कानों में ईयरफोन लगाए, एक गाना स्टार्ट किया और अपने दिमाग से बोल दिया कि सब कुछ नहीं है, सब फेक है, मुझसे जैसा होगा मैं वैसा करूँगा। तो मैंने बस सीधा सा स्क्रिप्ट लिख दिया और काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यही है कि तुझे स्क्रिप्ट लिखना है, तुझे काम करना है, काम स्टार्ट कर दे, इस ब्रेन की मत सुनना, क्योंकि ये ब्रेन हमें सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है। तो भाई अगर तू ये 3 गलतियाँ अगर अपनी लाइफ में नहीं करेगा तो तू कभी भी गिव अप नहीं करेगा। और अगर गिव अप करने का तेरा मन भी होगा ना, तो मैंने जो मिस्टेक्स बताई हैं इनको सोचना और बस ठंडे दिमाग से अपने ब्रेन से क्वेश्चन पूछना कि तेरा ड्रीम क्या है? तूने क्या अपना प्लान बनाया था? क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बस भाई वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।